और फाइटर्स माइंडसेट बनाए, लड़ैया माइंडसेट। कौन सा माइंडसेट बोलो? लड़ैया, लड़ने वाला, संघर्ष करने वाला। संघर्ष ही हमें मजबूती देता है, संघर्ष ही हमें उस लायक बनाता है कि हम सफल हो पाए। लेकिन प्रॉब्लम यह हो गई, जाने अनजाने में हमें संघर्ष से भगाया गया, हमें संघर्षशील नहीं बनाया गया। तो संघर्ष कैसे हमें हमारे जीवन में उड़ान भरता है, उसके लिए आपको तितली की कहानी हमने सुनी है, लार्वा से बटरफ्लाई कैसे बनती है। ये 4 स्टेज में जाके बनती है। ये सुंदर सी दिखने वाली तितली, उड़ने वाली तितली, आकर्षक सी दिखने वाली रंगीन तितली, ये क्या थी? ये एक लार्वा थी, रेंगने वाला लार्वा। रेंगने वाला लार्वा क्या थी बोलो? ऐसे करो, क्या थी? रेंगने वाला। और क्या बन गई ये? उड़ने वाली। बोलो उड़ाओ, क्या बन गई? तो आपको रेंगना है या उड़ना है? तो रेंगने वाली तितली कैसे, रेंगने वाला लार्वा कैसे बना तितली? 4 स्टेज। पहला एग, लार्वा स्टेज, एग अंडा, अंडे में से निकला लार्वा। लार्वा को कहते हैं ईटिंग मशीन। ये खाता रहता है, पत्तियां खाता रहता है, इसका काम ही खाता रहना, चट करता रहना, जहां बैठ गया उस पत्ती को खा जाएगा। और जब ये पूरा फुल हो जाता है तो क्या करता है? अगली स्टेज पे जाता है, ये किसी टहनी से लटक जाता है और जो खाया उसी को निकालता है और अपने आसपास एक कोकून बना लेता है, इसको कोकून कहते हैं। इसको हम आवरण भी कह सकते हैं, इसको एक दायरा भी कह सकते हैं। एक दायरा बना लेता है, उस दायरे के अंदर समेट लेता है अपने को। तो ये हो गया, इस दायरे के अंदर, आवरण के अंदर कौन गया था? रेंगने वाला लार्वा। कौन गया था? बोलो, कौन गया था? रेंगने। और बाहर कौन आया? उड़ने वाली तितली। कौन आया बोलो? क्यों बाहर आई? क्यों बाहर आ पाई और क्यों उड़ पाई? उसने क्या किया? संघर्ष करके क्या तोड़ा? आवरण, जिसको कंफर्ट जोन भी कह सकते। क्या तोड़ा बोलो? आवरण। यदि आवरण नहीं तोड़ पाती तो कभी भी उड़ नहीं पाती। अब जब ये इसको तोड़ती है, जब ये इसको तोड़ती है तो तोड़ने में जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष में इसके पंखों को आवश्यक मजबूती मिलती है उड़ने के लायक। ऐसा पाया गया है कि यदि वो जब तोड़ने की कोशिश कर रही है तो छटपटाती है, ऐसा लग रहा है उलझ गई है। यदि उसको सपोर्ट करके हटा दो ना बिना संघर्ष के, तो इसके पंख तो होते हैं लेकिन उड़ नहीं पाते, फड़फड़ाती है लेकिन उड़ान नहीं भर पाती। बड़ी थोड़ी बढ़ेगी, गिर जाएगी, या तो रेंगेगी और छटपड़ाएगी। तो संघर्ष इसके पंखों को मजबूती देता है, वही वो लायक बनती है उड़ान भरने की। तो जैसे तितली के जीवन में 4 स्टेज आती है, हमारे जीवन में भी ये 4 स्टेज आती है। पहली स्टेज है गर्भावस्था, जो उसकी अंडे वाली स्टेज है। हम सब गर्भावस्था में सीखने लगते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है अभी, और हमारे यहां तो बहुत सालों से पहले संस्कार था, गर्भाधान संस्कार। गर्भ में ही हम सीखते हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, केवल समझाने के लिए आपको समझाना चाहता हूं कि हमारा जो बड़ा भाई होता है या बड़ा बच्चा है, वो सीधा साधा होता है ज्यादातर केस में, और सबसे छोटा वाला थोड़ा खोटा, ऐसा छोटा खोटा, तेज होता है, चंचल होता है। क्यों? थोड़ा स्मार्ट सा दिखता है, स्मार्ट बिहेव करता है, ज्यादा एक्टिव सा होता है ज्यादातर। अपवाद उल्टे हो सकते हैं, अदरवाइज तो ऐसा है कि नहीं बोलो? क्यों है ऐसा? समझिए क्या हुआ है, ध्यान से समझिए। अभी बताने किससे आप क्या है उसके पीछे का उद्देश्य बताऊंगा। जब पहला वाला आइटम होता है तो ये जो महिला है जो शादी होके आई है, ये नई है, पहली शादी हुई है। 1 साल के अंदर, ज्यादातर अब तो 2 साल हो गया, अदरवाइज पहले तो 1 साल के अंदर वो गर्भ में जाते,
सामान्यतः सब कुछ नॉर्मल है। तो ऐसा हो रहा है कि अब जब आए हैं तो उसको बहुत इंस्ट्रक्शन के साथ भेजा गया है, देख होश में रहना, सास से कुछ बोलना मत, और ससुर के सामने तो आवाज निकल ना जाए तेरी, ध्यान से रहना। और जब ये नई आती है तो थोड़ा नया घर है, नया परिवार है, नया माहौल है, इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं, थोड़ा सहमी हुई है, थोड़ा डरी हुई है, थोड़ा हाँ, सास से भी डरती है, ये सब है उसके अंदर। उसके बाद वो 1 साल में, 1.5 साल में, जो भी समय है शुरुआत में, उसको गर्भाधान होता है। अब उसको पहली बार हुआ है। हर काम जो हम पहली बार करते हैं उसमें कॉन्फिडेंट होते हैं या थोड़ा सहमे हुए होते हैं, सहज वृत्ति है। तो ये भी पहली बार गर्भ में गई है तो सहज सहमी हुई है, आशंकाएं हैं क्या होगा इन 9 महीनों में। शी इज एक्सपीरियंसिंग इट फर्स्ट टाइम। दूसरे महीने में ये घबरा रही है, उल्टियां कहां से हो रही हैं, जी में चला रहा है, करा रहे हैं, ये सब चल रहा है उसके अंदर। हाँ, और ये गर्भ हो गया है। हाँ, शर्म अलग है। हर महिला जो पहली बार गर्भ में जा रही है, पहले तो कम उम्र में शादियां हुआ करती थी तो उतनी मैच्योरिटी होती भी नहीं थी, तो शर्माती है और गर्भ को छिपाने का असफल प्रयास करती है। गर्भ और पाप कभी छिपता नहीं है, ये बोला जाता है कि नहीं। अब वो छिपा रही है। शायद वो पहली बार किसी डॉक्टर के पास जाती है, पहली बार उसको अल्ट्रासाउंड का एक्सपीरियंस हो रहा है, फिर वो रिपोर्ट आ रही है बच्चे के थोड़ा मूवमेंट कम है, पानी कम है, वजन कम है, फलाना है, नाल ऊपर नीचे हो रही है। वो सारी चीजें उसे डरा रही हैं, सारी चीजें, कभी हीमोग्लोबिन कम है, कभी पैरों में स्वेलिंग है, ये अलग अलग चैलेंज है 9 महीने के, और उसमें वो डर रही है। और सबसे बड़ा डर और आशंका उसको है 9 महीने के बाद क्या होगा। पहले दिन से लेकर लास्ट के दिन का जो डर है, जब प्रसव होगा, उस समय जब डिलीवरी होगी तो नॉर्मल होगी या ऑपरेशन से होगी, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि पहला अनुभव है। वो सारी शर्म, झिझक, उस परिवार में नया होने का पहला अनुभव, वो सारे भाव, क्योंकि उस घर में अभी नई है, झिझक है, वो सारे झिझकपना, सहमना, शर्माना, वो सब पहले बच्चे में चला गया है। क्योंकि बच्चा गर्भ में केवल मां से फीडिंग नहीं ले रहा है। जब 3 महीने के और 4थे महीने के बीच में जब बच्चे के ब्रेन बनना शुरू हो जाता है और जब पूरा बॉडी बन जाता है, तब बच्चे के शरीर में आत्मा एंटर करती है। और जब आत्मा एंटर करती है तो मन एक्टिव होता है। अभी तक शरीर था, अब उसके मन, जो मां के भाव हैं वो सब बच्चे के अंदर जाते हैं। केवल जो मां खा रही है वो नहीं जा रहा है, मां के सारे भाव उसके अंदर जा रहे हैं। तो पहला फीलिंग, शर्माना, झिझकना, सहमना, डरना, आशंकाएं, घबराना, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस है, वो सब उस बच्चे के अंदर चला जाए जो पहला है, बड़ा है एक। अब जो सबसे छोटा है, तीसरा है, वो चौथा है, वो हो रहा है 6, 7, 8 साल के बाद। जब ये नई थी तो शर्माती थी, नया घर, डरती थी, सास से डरती थी। अब जब ये 8 साल बाद दूसरा तीसरा बच्चा जब हो रहा है, अब उल्टा हो गया है। अब सास उससे डरती है, क्योंकि इस घर में अब वो उसने अपना कब्जा, मैं समझाने के लिए समझा रहा हूं, माताएं बहनें बुरा न माने, मतलब बोलने के लिए, मतलब क्योंकि आधिपत्य की लड़ाई है। आजकल वो रील बन रही है ना, फजीता, बता मेरी मुट्ठी में कौन है, सासू मां मेरी मुट्ठी में। अब वो मुट्ठी में आ चुका है, अभी कॉन्फिडेंट है। अब इसे उल्टी आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टी कर रही है और उल्टी के तुरंत बाद बोल रही है जरा समोसे ले आना। हो रहा है कि नहीं, बोलो ऐसा। और पहले ये डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती थी, ठीक हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कह रही है डॉक्टर के पास नहीं लेके जाओगे, दूसरा तीसरा चेकअप होने वाला है, डॉक्टर ने कहा था कितने दिन करोगे। अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम है, हाँ आयरन की वो ले लेते आना, ले लेंगे। पहले घबरा रही थी, हीमोग्लोबिन कम है, ये सब चल रहा है कि नहीं, बोलो। नाउ शी इज मोर कॉन्फिडेंट, शी इज मोर एक्टिव। अब कोई शर्म भी नहीं है। पहले ये चुपचाप गर्भ को छिपा रही थी, अब तो तीसरे बच्चे पे तो
पड़ोस में जाके बता रही है, आंटी आप दादी बनने वाली। अब कोई शर्म भी नहीं है, हो रहा है कि नहीं बोलो। तो सारा ये जो कॉन्फिडेंस के भाव हैं ये तीसरे वाले आइटम में आ रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो हमारा डेवलपमेंट वहां से शुरू हुआ है, यहां से। यार आज मैं शर्माता हूं, यदि मेरे अंदर कुछ लो है तो हो सकता है वहीं से कुछ चीजें शुरू हो गई हों। अब ये बताने के पीछे पर्पज क्या है, मैं आपको एक जर्नी बता रहा हूं कि कहां से हमारी मन के अंदर की भावों की जर्नी शुरू हुई है, ये बता रहा हूं। साथ में ये भी बताना चाहता हूं कि आप में से कईयों की शादी हुई है, बच्चे नहीं हुए, तो ध्यान दीजिए, यहां से शुरू हुआ है मामला। एक, जिनकी होने वाली वो भी ध्यान दीजिए, जिनकी हो गई है, बच्चे हो गए, बच्चों को बताइए, अवेयर करिए। प्रॉब्लम ये हम बेहोशी से बच्चों पैदा कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम ये भी है, बेहोशी से कभी भी पैदा कर रहे हैं, कैसे भी पैदा कर रहे हैं, पैदा होने के बाद भी होश नहीं है। हम नहीं पाल रहे बच्चों को, बच्चे को मोबाइल पाल रहा है, बच्चों को टीवी पाल रहा है। थोड़ा सा रोता है, टीवी चला दिया, मोबाइल दिखा दिया। इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए। जयपुर में एक पेरेंटिंग मीटिंग थी, एक स्कूल में पेरेंट बोल रहा है, माँ बोल रही है, प्ले स्कूल में थी, 6 साल का बच्चा था, बोले मोबाइल नहीं छोड़ता सर, मोबाइल नहीं छोड़ता सर। मैं कितने साल से दिखता है, बोले 4 साल हो गए, मोबाइल नहीं छोड़ती है। बच्ची थी शायद, 4 साल से देखती है। मैंने कहा 4 साल से नहीं देखती, कितनी उम्र है इसकी? बोले 6 साल। बोले 6 साल 8 महीने से देख रही है। मैंने उनसे पूछा जब गर्भ में थी आप मोबाइल देखती थी? बोले हाँ। क्या करे घर पे बैठे बैठे? तो तब से है, इसलिए सतर्कता वहीं से शुरू कर देना। और एक और बात बता रहा हूं, ये बताने के पीछे पर्पज क्या है कि हम मनुष्य यदि सही रहेंगे तो ये प्रकृति ठीक रहेगी, सृष्टि ठीक रहेगी। और हम मनुष्यों का सबसे बड़ा काम है आगे आने वाली पीढ़ी को ठीक से गढ़ना, बहुत बड़ा काम है। दुनिया छोड़ो, अपने बच्चों को गढ़ो आप। वो अच्छे इंसान बन गए ना तो इंसानियत जिंदा रहेगी, ये सृष्टि जिंदा रहेगी, जो लफड़े खत्म हो जाएंगे। इसलिए छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए। जैसे हम अपने बच्चों को, अपनी टीम को यहां गढ़ते हैं, उन बच्चों को भी गढ़िए और इसको भी गढ़िए। तो इसलिए बताया, तो यहां शुरू हुआ, यहां के बाद बच्चा पैदा हो गया, ये लार्वा की तरह है। अभी खाना 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 पीना सोना पॉटी, यही काम है कि नहीं? बोलो, कोई काम नहीं। ग्रोथ फेज है ये, खाना 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 पीना खाना सोना पॉटी, यही काम है उसका, लार्वा की तरह। और फिर आती है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यहां पर इसका कोकून बनने लगता है। क्या बनने लगता है? बोलो बोलो, क्या बनने लगता है? हाथ करो, क्या बनने लगता है? आवरण। क्या बनने लगता है? एक दायरा, एक आवरण, एक कोकून। और ये कोकून कौन बना रहे? हमारे माँ, हमारे पिता, हम खुद, हमारे टीचर। ये दायरा क्या है? तू कर सकता है, तू नहीं कर सकता, तू बेकार है, तू पढ़ा लिखा नहीं है, तू अंग्रेजी नहीं जानता, तू तो गणित में बहुत कमजोर है, तू क्या करेगा जिंदगी में? ये सब डायलॉग सुने के नहीं बोलो हमने, यही कोकून बनाते गए। तू कहां भागा घूमता तू? एक लड़का जो क्लास में जीना हराम रखता था, आसपास के बच्चों का भी और टीचर का भी। ऐसे बच्चों को हरामी, बेकार, ऐसा बोला गया। तो कुछ कर पाएगा कि नहीं जिंदगी में? लेकिन आज देखिए वही बच्चा क्या क्या कर रहा है। ये कोकून बनाया, तू किसी लायक नहीं है, तू पढ़ने में होशियार नहीं, तू कुछ कर ही नहीं पाएगा। ऐसा ऐसा कोकून बना दिया, रे तू किसी लायक नहीं, तू बेकार, तू ये। और उसी के कारण से हम बन गए। कई लोग आज 55 साल की उम्र हो गई हैं, लेकिन वो कोकून नहीं तोड़ पाए। 55 साल की उम्र वालों को आप बिजनेस प्लान देखे ना, साइकिल पे जा रहा है, 45 साल हो गई, 40 साल उम्र हो गई, उसको हाई फ्लाई का बिजनेस प्लान दिखाना। अरे तू 15,000 रुपए के लिए 10-10 घंटे काम करता है, एक बार हमारे साथ आ, 10,000 में रेरा का सर्टिफिकेट ले। अरे 2 साल में जितना तू साल में कमाता है ना, उतना 1 महीने में कमाया। भैया ये मेरे बल की बात, ये मुझसे होने वाला हमने तो कभी किया। भैया कितने का है तुम्हारा प्लॉट? एक प्लॉट कितने का है तुम्हारा? कोई भी कितने तक? 15 लाख, 40 है। 40 लाख का कौन बेच पाएगा? अब देखिए,
ये सब क्या बनाया हुआ है उसने? आवरण। ये मेरे बस की बात, ये आवरण बनाया हुआ है। लोगों से मिलना मेरे बस की बात, स्टेज पर खड़े होकर बात करने में मुझे शर्म आती है। ये क्या है बोलो? आवरण। मेरी टीम ना बढ़ती नहीं है, ये क्या बना लिया मैंने? आवरण। ये छोटे छोटे आवरणों में जकड़ गए हैं, उम्र बढ़ गई है। कई लोग ऐसा दायरा बना लिया, उस दायरे में ही सिमट लिया है अपने आप को। ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे होगा नहीं। छोटा छोटा दायरा, छोटा छोटा दायरा। वो उन्होंने इतना छोटा दायरा बना लिया है कि नीचे दुकान, ऊपर मकान। बस दुकान मकान, दुकान मकान, दुकान मकान। जीवन में एक बार बाहर निकलते हैं और जाते हैं शमशान। बस इतना दायरा छोटा बना लिया है। दायरा बढ़ाइए, दायरा तोड़िए। वही दायरा तोड़ने की जरूरत है। जब मन के बनाए हुए चीजों को जब तोड़ोगे तो संघर्ष होगा। कई बार संघर्ष नहीं किया, हमें मानसिक रूप से डराया गया, जाने अनजाने मेरे माँ बाप ने भी संघर्ष से भगाया हमें। फेल होने को अपराध बना दिया गया, नुकसान होना, हानि होना यह अपराध बना दिया गया, कम मार्क्स लाना अपराध बना दिया गया। उससे हमारी संघर्ष की आदत चली गई। हम डरने लगे, हम डर डर कर जीने लगे। जरूरत है सारे आवरणों को तोड़ने की। और ये आवरण बचपन से लेकर अब तक बनाए गए हैं। इतने खतरनाक आवरण बन जाते हैं, एक एक सेंटेंस हमारे अंदर इतना गहरा चला जाता है। आज क्यों अमीर बन सकते हो, ये विश्वास दिलाने में आपको इतनी मेहनत करानी पड़ रही है, क्योंकि बचपन में एक आवरण बनाया। भैया ज्यादा उड़ान मत भर, मुंह के बल गिरेगा। अरे जितनी चादर उतनी पैर फैला, वो बन गया है आवरण। बचपन में बोला हुआ एक एक सेंटेंस इतना गहराई के साथ जाता है, क्योंकि मेरे अपनों ने बोला है। मेरी माँ ने, मेरे पिता ने, मेरे चाचा ने, मेरे फूफा ने, मेरे माँ ने, मेरे टीचर ने बोला है। वही चीज मेरे अंदर गहराई से उनका सम्मान करते हैं। अरे कितना गहराई। एक लड़का कोटा में आत्महत्या करने जा रहा था। आवरण कैसे बनता है, ध्यान से समझिए। कैसे परसेप्शन, धारणाएं और बिलीफ बनते हैं, कैसे उन आवरणों को हम तोड़ नहीं पाते और वो हमारी जान तक ले लेते हैं। एक बच्चा जो कोटा में कंपटीशन बीट नहीं कर पाया, वो आत्महत्या, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, उसमें एक बच्चे ने आत्महत्या की तो लाइव वीडियो बनाया। उसने वीडियो बनाकर उसने मैसेज दिया और बाद में आत्महत्या किया। और वो न्यूज में आ रहा था, मैं न्यूज चैनल बदल रहा था। ये कुछ 2-3-4 साल पहले की बात होगी। वो आपने भी शायद देखा होगा, सुना होगा। वो बच्चा कह रहा है पुल से कूदा था वो नदी में, और वो वीडियो बना रहे। वो कह रहा है मम्मी आई लव यू, पापा आई लव यू। मैं नहीं पढ़ पाया, मैं कंपटीशन बीट नहीं कर पाया पापा, आपने तो बहुत चाहा। बना था ना कि मैं पढ़ नहीं सकता, तू पढ़ नहीं सकता। ये रेफरेंस लिया और उसने अपने आप को सही माना कि नाना ने कहा कि मैं पढ़ नहीं सकता और मैं कंपटीशन बीट कर नहीं पा रहा, इसका मतलब नाना सही थे, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब कुछ नहीं कर सकता तो मैं जी कर क्या करूंगा, और वो आत्महत्या कर गया। सब लोग आत्महत्या नहीं करते, लेकिन सामान्य जीवन जीना भी कोई जीना नहीं है। जीवन में उड़ान भरने की कोशिश करना भी जीवन नहीं है। डरते रहने का नाम जीवन नहीं है। उसको तोड़ने की जरूरत है, उस आवरण को तोड़ने की जरूरत है। बचपन से लेकर आज तक सैकड़ों बार सुना तू किसी लायक नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेकार है। अरे तू कंपटीशन बीट नहीं कर पाया, उस समय कोचिंग किया तूने तब तेरे मार्क्स नहीं आए। तू कंपटीशन, तूने एयरफोर्स की तैयारी करी तब कुछ नहीं कर पाया। पढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया, तू क्या इतने सालों से बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, तू कुछ नहीं, तू किसी लायक नहीं। पिता ने बोला, माँ ने बोला, बड़े भाई ने बोला, जीजा ने बोला, बुआ ने बोला, कितने सारे लोगों ने तू किसी लायक, सैकड़ों बार सुना तू किसी लायक नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर। जब 100 बार एक झूठ बोला जाता है तो अभी सत्य लगने लगता है। उन्होंने 100 बार बोला तू किसी लायक नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है, एक ना एक दिन हम भी मानने लगते हैं, लगता है हम किसी लायक नहीं है। अरे जैसे सैकड़ों बार सुना तू किसी लायक नहीं है, ऐसे ही इस तरह की मीटिंग्स में जाओ जहां पर बोला जाएगा तू ही लायक है। सैकड़ों बार सुनो तू ही लायक है, अमीर बनने के लायक है तो केवल तू ही है, अरे आप ही बनेंगे अमीर, ये सैकड़ों बार सुनोगे। 2 साल जब मीटिंग्स में आओगे, हर मंगलवार को आओगे, तो आपके 2 साल बाद, मुझे नहीं पता आप कितना पैसा कमाओगे, लेकिन 2 साल लगातार जब मीटिंग्स में आओगे, 2 साल बाद आपकी सोच इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी, आप कहेंगे अपने आप से दुनिया में कौन अमीर बनेगा पता नहीं, लेकिन मैं जब सांस छोड़ूंगा तो अमीर बनकर ही सांस छोड़ूंगा। ये विश्वास आपके अंदर आ चुका होगा, उड़ान भरने का विश्वास आ चुका होगा। तोड़िए इसको, आवरण को तोड़िए।